सो वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। अब आ गए हम उसके सेकंड पार्ट में। अभी मैंने आपको पहला पार्ट कहा था ट्रिकी क्वेश्चन पार्ट 1। टॉपिक क्या लिया है? थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी जेई एडवांस के बच्चे, जेई मेंस के बच्चे या नीट के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के पार्ट के अंदर, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। रिसेंट ट्रेंड में क्वेश्चन बहुत आए और इस टॉपिक को पूरा कवर करने का तरीका जो मैंने निकाला है दैट इज बेस्ट। क्या भाई, एक एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर कर लो। तो इस वाले टॉपिक के अंदर इस वाले में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दैट इज कार्नोट साइकिल, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैसेस एंड थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम थोड़ा सा कवर करेंगे। उस पर मैंने एक क्वेश्चन रखा है। एंड ट्रिकी क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये क्वेश्चन वो है जो आपके लिए नए भी हो जाएंगे, प्लस आप इसमें देखोगे कि कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहेगा। छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी। अगर आप उन गलतियों को बचा लोगे तो आपके मार्क्स खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। दैट्स इट। इसलिए इसमें बड़े चुन के कुछ क्वेश्चंस रखे गए इस पूरी सीरीज के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं अलग से कराऊंगा, बट यस, ये सीरीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग वेरी सीरियसली फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पर जरा समझते हैं भैया क्वेश्चन किस किस पे पूछे हैं और किस तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। तो पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं पार्ट 2 के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन किसके बारे में जरा ध्यान समझ लेना। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है? ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको आंसर एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू देके नहीं देना, आपको ये बताना है। आपसे पूछ रहा हूं कि भाई कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी निकालनी है। ये रफ ऑप्शन वो बाद में देखाएंगे, ऑप्शन हमेशा मैं लास्ट में देखूंगा। पहले कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे ना एक बार तो काम हो जाएगा। अब दो चीज के बीच में निकालना है। किसके बीच में? एक तो आपको स्टीम पॉइंट दे दिया, दूसरा आपको दे दिया आइस पॉइंट। भाई इन दोनों को यूज करते हुए निकालना है। अब पॉइंट क्या आ गया? अगर मुझे स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के टेम्परेचर ही नहीं पता होंगे मैं गलत कर दूंगा। सेकंड पार्ट क्या होगा कि स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट को मुझे किस स्केल में रखना है। मतलब अगर क्या मैं डिग्री सेल्सियस में रख सकता हूं, अगर मुझे फॉर्मूला पता है वो भी नहीं रख सकते। तो ये दो मिस्टेक आप कभी कमिट मत करो, आपको कार्नोट को किसी भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी। हिंट ये रहा, हिंट मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल हिंट है, ठीक है। हिंट इज वेरी सिंपल। व्हाई? बिकॉज आपको पता है वो हिंट क्या होगा। Again, you need to apply the same formula. Efficiency of Carnot cycle is 1 minus T2 by T1. T2 कौन सा टेम्परेचर है? लोअर टेम्परेचर। T1 कौन सा टेम्परेचर है? हायर टेम्परेचर। आपको अगर कोई भी इंजन साइकिल बनानी है, इंजन बनाना है, कार्नोट इंजन बनाना है स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में, मतलब एक तरफ आपने स्टीम बना के रखी हुई और एक तरफ आइस, तो ऑब्वियसली हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर और उसके बीच में एक इंजन यूज करके उससे वर्क आउटपुट निकालना है। दैट्स इट। इतना काम करना है। तो भाई मेरा क्या लॉजिक रहेगा? मेरा सिंपल लॉजिक रहेगा। लेट्स गो टू आवर वर्कशीट, वहां सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखते भाई होगा क्या। तो मैंने आपको एक इंजन का एक बेसिक दे दिया है। एफिशिएंसी मुझे पता ही है, ठीक है। एफिशिएंसी को मुझसे पूछेगा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, तो मैं बोलूंगा भाई एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इज 1 माइनस T2 बाई T1। T2 कौन सा है? लोअर टेम्परेचर। जैसे अगर ये साइकिल है तो यहाँ TC मतलब कोल्ड टेम्परेचर या कोल्ड स्टोरेज बोल सकते हैं। ये मेरा एक्चुअली में T2 है और ये उसने बोला हुआ है भैया ये आइस पॉइंट है। ध्यान समझना, आइस पॉइंट। और उसने बोला है कि जो मेरा हायर टेम्परेचर जहां से हीट निकल रही है एज अ सोर्स, इसको उसने बोला है ये स्टीम पॉइंट पे, और ये मेरा T1 होता है स्टीम पॉइंट। ये मेरा T1 है, दिस इज माई T1। और ये पूरा इंजन कार्नोट इंजन चलेगा इसमें। आप मुझे इसकी एफिशिएंसी बता दो अगर ये रिवर्सिबल इंजन है, जो कि कार्नोट इंजन होता है। पॉइंट याद है आपको T1 और T2 कितना रखना है। पहले तो आप बताओ आइस पॉइंट का कितना होगा। सब लोग कमेंट में बता दो। आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट का कुछ नहीं। आइस पॉइंट का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। स्टीम पॉइंट का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और 273 दोनों में ऐड करना है बिकॉज आपको केल्विन में रखना है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये कैपिटल T1 T2 हमेशा आपको किस में रखना है? केल्विन में। ये वाली गलती कभी मत कर देना। इसके लिए मैं अलग से यहां पर एक पोर्शन बना देता हूं ताकि आपको दिमाग में रहे कि आपको T1 जो हायर टेम्परेचर बॉडी है, जो स्टीम पॉइंट है, वो मुझे पता है 100 डिग्री सेल्सियस है, पर मुझे सेल्सियस में नहीं रखना, उसमें 273 जरूर ऐड कर देना है। एग्जैक्ट वैल्यू उसे 273.15 होती है, पर 273 भी ऐड कर दोगे चलेगा बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही दे तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली उतना ही मिल जाएगा। तो 373 केल्विन इज द T1 टेम्परेचर। और T2 टेम्परेचर निकालना होगा तो T2 क्या करूंगा सर? T2 है मेरा आइस 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। ये आ गया आपका, खत्म, फिनिश, दैट्स इट, खत्म अपना।
यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा है, थोड़ा टफ है कैलकुलेशन, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये आपको किसी तरह से ऐसा डेटा देंगे जो थोड़ा सॉल्वेबल होगा, आसान होगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस T2 कितना है मेरा, T2 है 273 और T1 कितना है मेरा 373। अब इन डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर बिना कैलकुलेटर के लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं कि भैया सर कैसे करें 273 373। तो अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो ट्राई टू रिमूव फ्रॉम द, मतलब आंसर वहाँ ऑप्शन से निकालो, ट्राई करो सबसे अप्रोक्सीमेट। इवन मैंने ऑप्शन भी बड़े हार्ड बनाए कि भाई बड़े क्लोज रख दिया है, तो एग्जैक्ट अगर आंसर पता होगा तो आप निकाल सकते हो। पर ये दो ऐसे फेमस रिजल्ट है ना कि आपको अगर याद रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर भी अगर मैं इसको मतलब अप्रोक्सीमेटली 270 मान लूँ, 270, 3 को हटा देता हूँ 270 ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए, और इसको 370, तो पहले तो 0 0 हट गए, 27/37। अब 27/37 जो अगर मैं 3 की टेबल में देखूंगा तो ये 36 के बड़ा क्लोज आएगा, और वो कितना आएगा 9, और 36 के क्लोज आया तो कितना हो जाएगा वो 12, और वो कितना हो जाएगा 9, डिवाइड करके कितना हो जाएगा वो 3, वो कितना हो जाएगा 4, अप्रॉक्सीमेटली करना है 0.25। पर आपने जो नीचे एक कम छोड़ा है इसकी वजह से ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो 25 से ज़्यादा होगी, 26 कुछ हो जाएगी, मतलब सॉरी 4/5, यस अप्रॉक्सीमेटली 26% इसका जो वैल्यू निकलेगी ओवरऑल वैल्यू, क्योंकि 1 से मैंने माइनस कर दिया, सो दैट वैल्यू शुड बी देयर। अब 26 की रेंज में कौन से आंसर हैं वो आपको देखना है, तो मैं ज़रा जाके देख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं पहले से इसी आंसर को नेक्स्ट पेज में मैं अज्यूम करके लिख दूंगा, ठीक है। तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट मी चेक कि भैया क्या है मेरे सेकंड स्लाइड में। 26 के पास 26.8 करेक्ट। इवन मैंने बहुत क्लोज ऑप्शन रखे, मैं दोबारा बता दूं ऐसे ऑप्शन शायद नहीं मिलेंगे, बट आपको मेरे को जो सिखाना था वो था आइस पॉइंट का टेम्परेचर और स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर दोनों क्लियर रहने चाहिए, और रखना किस में टेम्परेचर ये याद रखना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर मुझे पता चल गया सर, इसका आंसर 26.8 कुछ आएगा, फॉर श्योर बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि एफिशिएंसी अगर मैं निकालने जाऊँगा सॉल्यूशन की तो दैट इज 1 माइनस T2/T1, जिसको मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 273/373। इसका एक और तरीका भी अगर आपको काफ़ी लोगों को पता होगा, 373 तो ऊपर ले जाओगे, 376 माइनस 273 100/373 हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 100/373, ठीक है। अगर ये तरीका देखना है, अब 100/373 पे तो एक तरह से 100/400, अगर उसको 400 मान लेंगे तो 100/400 करोगे तो 1/4 होता है, 1/4 अप्रॉक्सीमेटली 0.25 होता है, लेकिन आपने नीचे की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाई है, तो आपका जो आंसर आया वो थोड़ा कम आया, वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, और थोड़ा ज़्यादा कितना आएगा, अब उसको आप देखो 100 की रेंज में आपने यहाँ पर कितना बढ़ाया, अप्रॉक्सीमेटली 25, 375 से 25 और बढ़ाया, मतलब 100/4, मतलब एक फ्रैक्शन में बढ़ेगा, बस दैट्स इट। और ऐसी वैदिक कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ी सी वैदिक और क्लासेस करनी पड़ेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई निकालता कैसे हूं मैं। तो ये 26.8% आ जाएगा। लेट मी टिक दैट आंसर, सबमिट करते हैं। वाह कूल, तो अपना आंसर निकल आया, समझ में आ गया हम लोग को। बहुत सिंपल तरीका है, कोई खतरनाक तरीका नहीं लगाया, ठीक है। ये एक पहला क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा, बड़ा मजा आता है। सेकेंड क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। Why this question is more interesting? Because it will give you the understanding of the first law of thermodynamics with the diagram. आपको path, process, state ये clear होना चाहिए, फिर first law of thermodynamics clear होना चाहिए। first law of thermodynamics क्या कहता है, energy will always be balance। आप सिस्टम में हीट दोगे, सिस्टम से एनर्जी बाहर आएगा और वर्क बाहर आएगा, बस दैट्स इट। ये पॉजिटिव पार्ट, एनर्जी सॉरी बढ़ेगा, वर्क बाहर आएगा, दैट्स इट। इतना दिमाग में रखना है। अब इसने क्या बोला है, बड़े ध्यान से सुनेंगे फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या लिख रहा है, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट एफ अलोंग द पाथ IAF, मतलब यहां से गया IAF, अगर ये पाथ कोई सिस्टम चूज करता है तो उसने बोला कि भैया उस पाथ में जब वो जा रहा था तो हीट पता चली 50 कैलोरीज है। अब 50 कैलोरी प्लस में लिखा है, इसका मतलब हीट इसमें गेन हुआ होगा 50 कैलोरी का, पक्की बात है। मैं आपको ये चीज भी समझाने का ट्राई करता हूँ कि भैया उसने क्या बोलने का ट्राई किया कि यहाँ तो भैया मैंने 50 कैलोरी हीट दिया है, ठीक है, QIAF वाले पाथ में। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है
कि भाई जब मैं इसको हीट दे रहा था देन आई गेट अ वर्क ऑफ 20 कैलोरीज, मतलब मुझे वर्क जो मिला है इसी पाथ से वो मुझे मिला है WIAF जो वर्क मिला है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 20 कैलोरीज। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मतलब दिक्कत ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा देता हूँ, पर ये क्लियर रहेगा कि आपको बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो 20 कैलोरीज का कुछ वर्क है जो मुझे मिला है। अब पॉइंट ये आया, उसने बोला अब नेक्स्ट पार्ट में कि भैया अलोंग द पाथ IBF, अब मैं यहीं से IBF गया हूँ, मतलब I से F ही गया हूँ। इनिशियल मेरा स्टेट सेम है, फाइनल स्टेट सेम है, IBF ही गया हूँ, लेकिन पाथ चेंज कर लिया। अगर पाथ चेंज कर रहा हूँ तो मैंने जो हीट दिया वो 36 दिया। बोल रहा है अब जो मैंने हीट दिया है वो थोड़ी अलग है। ठीक है, कलर चेंज करने के लिए, बिकॉज कलर दिख नहीं रहा है ये बहुत क्लियरली, तो दूसरे उसमें दिखा देता हूँ। सो अब जो मैं ये बोलना चाह रहा है कि भैया अब ये IBF वाले पाथ में जो मैंने हीट दिया है, IBF वाले पाथ में वो मैंने इस बार 36 किलो कैलोरी दिया है। तो अब मुझे बताओ कि मुझे वर्क कितना मिला होगा WIBF वाले पाथ में, ये वर्क कितना होगा, ये क्वेश्चन है, दैट्स इट। अब मुझे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा के सिर्फ एक चीज क्लियर कर दो, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि अगर आप किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते हो तो पाथ पे डिपेंड करेगा हीट एंड वर्क, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी और वो है इंटरनल एनर्जी का चेंज। मतलब IAF जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आया है वो I से F का कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे IAF जाओ चाहे IBF जाओ, ये चीज कभी बदलती नहीं है। अगर ये पॉइंट आपको पता चल गया, खत्म। अब मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हटाया, लेट मी चेक द हिंट। ठीक है, हिंट जरूर देखना चाहिए ताकि आपको क्लियर रहे। ये आपके पास सारे एसेट रहेंगे, सारे के सारे एसेट आपके साथ रहेंगे। हिंट बहुत सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा है, दैट्स इट। इवन इसको थोड़ा और ब्यूटीफुली मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में समझाता हूं ताकि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कभी डर ही ना लगे। ये रहा पूरा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर रख लिया है, ये मैंने डायग्राम बना दिया है, मैंने आपको समझा दिया भैया अब इसमें हुआ क्या क्या है, मैं आपको इसमें लिख के देता हूँ। ठीक है, अब तो डेटा भी मेरे पास। IAF ये वाला जो पाथ है इसमें जो मैंने हीट इनपुट कराया है इसको बोलेंगे QIAF। ठीक है, दैट इज 50 कैलोरी। कैलोरी नहीं लिख रहा बिकॉज डेटा पॉइंट पे चल रहा हूं, कैलोरी बाद में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो मुझे वर्क मिला है इसी पाथ में, इस पूरे IAF पाथ में, तो WIAF इस पाथ में जो वर्क मिला है दैट इज 20 कैलोरीज। खत्म। दूसरा उसने बोला कि जब IBF गया, मैं दूसरे पाथ से गया तो 36 किलो जूल मैंने हीट दिया। ठीक है, तो IBF लिख दिया मैंने, ये है मेरा 36 कैलोरीज। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि भैया आप मुझे बता दो वर्क कितना मिला, WIBF। और मुझे सिर्फ एक चीज पता है, इसके सॉल्यूशन में जो मैं लिखने वाला हूं, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए व्हाइट कलर यूज करेंगे, ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड दैट इज एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है, इन सब के सॉल्यूशन प्लस ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सारे के सारे, इवन जो मेरी बुक है उसमें भी आपको अवेलेबल मिलेंगे, जो आपको सारे ट्रिकी क्वेश्चन की मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल बुक बनाई है ताकि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सेलेक्ट करें, उसके अंदर मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़े से इजी क्वेश्चन, थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेक्ट अमाउंट में मैंने आपको दे दिया है ताकि जो आपका जेईई का पेपर आएगा उससे पहले आप उन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लो ताकि आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मुझे जो उसने बताया है मैं उसी को फॉलो करके बस लिख रहा हूं। और मुझे क्या पता चल रहा है कि सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि इफ यू आर गोइंग थ्रू हीट ट्रांसफर, ठीक है, विच इज अ पाथ फंक्शन, यू नीड टू राइट द पाथ। तो मैंने लिख दिया IAF, इट इज इक्वल टू डेल्टा U चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंड मैं यहां पर सिर्फ I और F लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं I और F? इट डजंट मैटर भैया वो कौन से पाथ से गया, मैटर ही नहीं करता। इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, दैट्स इट, इसके बाहर कुछ नहीं चाहिए। प्लस WIAF
IAF। समझ में आ गया? ये कौन से प्रोसेस में गया? जब ये IAF गया। अब मैं इसी सेम कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूं, बिल्कुल इसी सेम कॉन्सेप्ट को मैं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूं। कई लोग बोलते हैं कि सर आप इंटर एनर्जी पहले निकाल लो, फिर इंटर एनर्जी इस वाले फॉर्मूले में रखो, फिर उसको सॉल्व करो। अबे जब एक ही चीज है तो सबसेट करके खत्म करो ना। तो क्या बोलूं? QIBF इज इक्वल टू डेल्टा U ऑफ I से। भैया ये तो चेंज होगा ही नहीं। पाथ ए के वाले पाथ में चले जाओ या बी वाले पाथ से, कोई सी भी लेना है वो भी पाथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनिशियल और फाइनल सेम है तो इंटर एनर्जी का चेंज बिल्कुल सेम रहेगा। प्लस वर्क इस पाथ में, दैट इज IBF। अब भैया इन दोनों को अगर मैं कुछ नहीं करूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, सब्सट्रैक्शन सबको आता है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस माइनस माइनस, तो भैया ये गुजर गए, अब ये नहीं बचे, ये जा चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। और आपको क्या करना है? IAF वाले हीट को IBF वाले हीट से माइनस करना है और वर्क IAF वाले को WBF वाले से माइनस करना है। दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर। कर दें। हीट IAF में कितना है? 50, IBF में कितना है? हीट 36, माइनस कर दिया, सीधा निकला आंसर 14 इज इक्वल टू WIF कितना है? WIF कितना है वो देखो 20, माइनस ये कितना है? WIBF लिख दिया। ए की वैल्यू निकालनी, अगर ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, सीधा WIBF इज इक्वल टू 6। अब वैल्यू रख दी भाई, यूनिट रख दो, 6 किलो कैलोरीज। फिनिश। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने का ट्राई करिए और अगर आप इन मेथड से सॉल्व करते हो तो यू विल गेट द पॉइंट कि भैया अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा लाइफ में। सीधा भैया इसकी हीट इससे माइनस, इसका वर्क इससे माइनस, बिकॉज नेट इंटरनल एनर्जी का चेंज तो सेम रहने वाला है ना, वो तो हमेशा सेम रहने वाला है, खत्म कहानी। तो ये मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लेट मी गो टू बैक टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट, जाके देखता हूँ भैया क्या आंसर लगाऊं। 6 यहाँ मुझे मिल गया, प्यारा सा 6 मैंने सबमिट कर दिया। ये तो कूल बोल रहा, कूल मतलब करेक्ट आंसर मेरा आ गया है। दैट्स इट, यही मेरा ऑब्जेक्टिव था, वो मैंने निकाल के आपको दे दिया। अब ये जो क्वेश्चन है मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसे सॉल्व करो। इसका सॉल्यूशन मैं अलग से भी डालूंगा बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। हर एक ट्रिकी क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराना चाहता, मैं मतलब इसको कराऊंगा, मैं दिखा सॉल्यूशन मतलब मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इन शॉर्ट। बट व्हाट आई वांट इज यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड सेंड मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ ABCD में से कौन सा आंसर होगा। डायग्राम आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या मैं आपको पहले समझा दूं। अ साइक्लिक प्रोसेस फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन द डायग्राम इन द VT डायग्राम। यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ टेम्परेचर है, VT डायग्राम बना हुआ है, पूरी प्रोसेस दिखा रखी है, A से B, B से C, C से A। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, पूरा साइक्लिक प्रोसेस समझा दिया। अब उसने बोला व्हाट द वर्क डन इन द ABBCCA रिस्पेक्टिवली इज व्हाट। अब वर्क डन जो मेरा होता है वो होता है PdV। लॉजिक बड़ा ध्यान से, PdV चेंज इन वॉल्यूम। क्या आपको दिख रहा है A से B में वॉल्यूम का चेंज नहीं है, टेम्परेचर का चेंज। जहां वॉल्यूम का चेंज नहीं है और टेम्परेचर का चेंज है वहां पर वर्क नहीं होगा। तो मुझे पता है कि A भी प्रोसेस में वर्क 0 होना चाहिए। किन किन ऑप्शन में 0 है? 3 ऑप्शन में 0 है, तो B तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बच गया A, C और D, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, B से C कैसी प्रोसेस है? आप देख सकते हो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में जो वर्क डन होता था वो अगर आपको याद हो तो वो होता था क्या? Ln। यस, Ln वाला फॉर्मूला। वो बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते थे, PV Ln V2/V1 और nRT Ln V2, मतलब Ln लगेगा उसमें। अब Ln किन किन फॉर्मूले में? इसमें Ln है, बिल्कुल है। सेकंड वाला तो बिल्कुल ही आउट हो चुका है। थर्ड वाले में Ln है, बिल्कुल है। फोर्थ वाले में Ln है, इन सब में Ln है, लेकिन किसमें? V2/V1 है, C और D में। तो A भी उड़ गया, ये उड़ा रहा हूं मैं सिर्फ। और लास्ट जो है वो है C से, जो मुझे लग रहा है जिसमें टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है। भैया एक प्रोसेस है, इट डजंट मैटर टू मी।
मैं तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक लूंगा, पी डी वी। क्या चेंज इन वॉल्यूम आया? बिल्कुल वॉल्यूम का चेंज आया। क्या टेम्परेचर का भी चेंज आ रहा है? बिल्कुल चेंज आ रहा है। अगर टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों का चेंज आ रहा है तो फॉर्मूला क्या हो सकता है? यू नीड टू डिराइव। और लीनियर है, बहुत ध्यान समझना, वॉल्यूम और टेम्परेचर लीनियर है। वॉल्यूम और टेम्परेचर कब लीनियर होते हैं? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट प्रेशर में जो फॉर्मूला आता है वो पीडीवी में, अगर कांस्टेंट प्रेशर है, पी बाहर आ जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन होगा, वी2 माइनस वी1 होगा, डन। मतलब आप देख लो v2 बाई वी1 की, v2 माइनस वी1 कह रहे पी v2 माइनस वी1, अगर वो नहीं है तो r t2 माइनस t1 किधर है? r t2 माइनस t1, बात खत्म। बस आप देखो, सॉरी फाइनल क्या है, इनिशियल क्या है, ये देख लेना। 1 और 2 का फाइनल इनिशियल जरूर देख लेना भैया। फाइनल t1 है, इनिशियल t2 है, तो t1 माइनस t2 होना चाहिए, r के साथ t1 माइनस t2। इसमें भी r है, इसमें भी r है, इसमें भी, अब तीनों में, लेकिन इसमें क्या है? t1 माइनस t2, इसमें t2 माइनस t1। अब आप पता करो कि कौन सा आंसर होगा। मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो मैंने आपको बता दिया भैया, ये वाला होना चाहिए। सबमिट करके देखता हूं क्या हुआ। अरे वाह, सॉल्व ही नहीं किया, सॉल्व ही नहीं किया। मैथमेटिक्स अपनी इतनी अच्छी कर लो, फिजिक्स अपनी इतनी अच्छी कर लो, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा दिमाग में बना लो, सॉल्व ही ना करना पड़े। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करो। दैट्स इट, इज अ ट्रिकी प्रॉब्लम। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर दे दूंगा, तब तक के लिए वेट करो। बट ट्रिकी क्वेश्चन की सीरीज बनी रहेगी, सिर्फ थर्मो की नहीं, अलग अलग तरह की। एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर, मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज यहां पर हम एक पर्सनलाइज रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है, एंड यूज द ऐप ऑल्सो। हो सके तो ऐप को यूज करो, बिकॉज अभी दिन कम रह गए, तो मैंने ऐप पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर डाल के दे दिए हैं। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जाना है, फिजिक्स पे जाना है, कोई भी डाउट आ रहा है फिजिक्स के अंदर, वहाँ जाके उस फिजिक्स के डाउट में जाओ। कुछ लर्न करना है, लर्न कर सकते हो। बुक है, एमबाई बुक है, यहाँ पर आपको मेरी बुक अभी आ जाएगी, उसमें आपको दिख जाएगी। तो जब तक ये क्वेश्चन आएगा, सीरीज आएगी, तब तक आपको मिल जाएगा। और कुछ भी समझना है वहाँ से समझो, पर मेजर है कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस यहाँ जाके कर सकते हो, टेस्ट यहाँ जाके दे सकते हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट दो, सो दैट यू विल एक्चुअली, मतलब आपने जो सीखा है उसका वैल्यू समझ में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू, माय नेम इज आकाश त्यागी फ्रॉम ISC बैंगलोर। ऐसे और लेक्चर में लाता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर। Keep imbibing. We believe in you.